वहीं रामबन में भी कई जगहों पर तबाही हुई है, जहां एक तरफ दरख्ते पहाड़ मुसीबत बनकर टूटे हैं तो दूसरी तरफ चिनाब नदी का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। रामबन बनिहाल सेक्टर में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। रामबन में चिनाब नदी में उफान है। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। पुलिस की टीम माइकिंग करके लोगों को आगाह कर रही है कि निचले इलाकों से ना जाएं, संभव हो सके तो घरों में रहें, जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। देखिए जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। चिनाब नदी अपने उफान पर है। तांडव करती हुई लहरें नजर आ रही हैं, प्रचंड वेग है और हिलोरे मारती लहरें सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हैं। चिनाब नदी की अगर बात करें तो 35 फीट का जो मार्क था वो क्रॉस करके इस वक्त 36.5 फीट की ऊंचाई से पानी बह रहा है और ऐसे में सिचुएशन और ज्यादा ग्रिम होती जा रही है। हमारे 3 सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। मुदस्सिर हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं, वहीं राजन जम्मू से बने हुए हैं, कठुआ से चरणजीत बने हुए हैं। आपके पास मुदस्सिर आते हुए चिनाब नदी का जलस्तर 35 फीट को पार कर गया है और इस वक्त 36.5 फीट पर बह रहा है। हालात क्या है वहां पर? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ओवरऑल अगर हम जेएंडके की सिचुएशन की बात करेंगे तो काफी ग्रिम सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से आपने कहा। और यकीनी तौर पर अगर कंपैरेटिवली कश्मीर की सिचुएशन देखेंगे तो कश्मीर की सिचुएशन अभी जो है कंट्रोल में नजर आ रही है, बशर्ते कि जो मूसलाधार बारिशें हैं इनका सिलसिला जो है वो थम जाए। अगर इसी तरह का जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी रहा तो हालात जो है इसके बरक्स हो सकते हैं और हालात में जो है मजीद जो अबतरी आ सकती है। और इस वक्त फिर हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे ये जहलिम का जलस्तर है। तो हालांकि अभी जो है ये नॉर्मल पर ही बह रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पानी की सतह है उसमें नुमाया इजाफा हो रहा है और इसके लिए इंतजामिया जो है पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट पर है और काफी जो तैयारियां है वो इन प्लेस दिख रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू बोट्स या फिर वाटर बोट्स की अगर हम बात करेंगे वो भी यहाँ पे उसकी तैयारी रखी गई है और वो जहलिम में हमें दिख सकती है। और जिसका मतलब ये हुआ कि जो अगर आफत आती है कोई तो उस वक्त क्या करना चाहिए। जिस तरह से एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के रजाकारों की हम बात करेंगे तो वो भी अलर्ट पर है और लोगों के लिए जो हिदायत है वो जारी कर दी गई है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ पूरे कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर वहां की बात करेंगे तो वहां पर खुसूसी कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए गए हैं और हेल्पलाइन जो है वो भी कायम किए गए हैं। और लोगों से तलकीन की गई है कि खास तौर पर अगर जो ऊपरी इलाकों में जो रहते हैं, अपर एरियाज में, हिली एरियाज में, और साथ ही साथ जो लोग लो लाइंग एरियाज में रहते हैं यानी कि नदी नालों के नजदीक, तो उन्हें फिलहाल वहां से शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। और क्लाउड बर्स्ट्स की जो वार्निंग है वो आईएमडी ने दी है और साथ ही साथ फ्लैश फ्लड्स की वार्निंग भी जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जिस तरह से आईएमडी के डायरेक्टर से हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि जम्मू में हैवी रेनफॉल जो है वो आइंदा आवर्स में, जो कमिंग आवर्स है, तो वहां पर हो सकती है। और खास तौर पर जो मोर हेवी रेनफॉल जो है वो कुटवा, सांबा और जो एडजेसेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट के एरियाज है वहां पर जो है मोस्ट हैवी रेनफॉल शाम तक हो सकती है। और साथ ही साथ साउदर्न पार्ट जो है, साउदर्न कश्मीर, तो वहां पर भी हैवी रेनफॉल की जो है प्रेडिक्शन की गई है। और ऐसे में उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि आशंका दरअसल जताई जा रही है कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन चरणजीत, वहां हालात क्या हैं? वेदर फोरकास्ट क्या कहती है? चरणजीत, आपके पास हम लौटेंगे। संभवतः खराब मौसम की वजह से नेटवर्क का भी इशू सामने आ रहा है, लेकिन हम एक बार राजन का भी रुख कर लेंगे। राजन, कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमारे पास आई हैं जम्मू रेलवे स्टेशन की जहां पर छत तक गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। राजन, बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने जैसे पहले कहा कि इक्का दुक्का इलाके नहीं है, हर एक सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट आया है। और जहां मैं भी मौजूद हूं, अभी एक महिला ने ये बताया कि उनकी फैमिली जो है वो यही पानी में जो सैलाब आया है और उस मकान में जो कहीं इस वक्त है और वो इस वक्त चिंतित हैं कि उनको निकाला जाए। तो इस तरह से हर एक इलाके में जो है ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रशासन ने लो लाइंग इलाके जैसे गुज्जर नगर है, यहाँ पीर खो का इलाका है, वहां से लोग जो निचले इलाके में रहते हैं उनको वहां से निकाला है और उनको कहा है कि आप सेफ मकामात में आप रहिए, क्योंकि मौसम जिस तरह का बना हुआ है ऐसा लगता नहीं है कि बरसात रुकने वाली है। और जो इसकी प्रेडिक्शन है कि रात को ज्यादा बरसात जो है हो सकती है। इस वक्त लोग जागते हैं, उनको मालूम है कि पानी का जो स्तर है वो बड़ा है, लेकिन रात के वक्त यदि लोग सोए होंगे और पानी एक जगह अगर बढ़ गया तो काफी नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए प्रशासन ने यही एहतियात कहा है। वो सामने पुल
देख सकती हैं, वो पुल इकलौता पुल है जो कई गाँवों को साथ यहाँ कनेक्ट करता है, लेकिन वो पुल जो है वो यहाँ पे इस वक्त खतरे में है और वहाँ पानी जो है इस वक्त वो पुल से टकराता हुआ उससे ये खदशा बन गया है कि पुल ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। और हम कोशिश करेंगे उस महिला से भी बात करने की जिनके राजन आपको रोकेंगे राजन, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें देख रहे थे अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे उसे फिर से दिखाएंगे। आपने पंचक्वत्र मंदिर की तस्वीरें देखी थी जो कि मंडी में है और ऐसे में ये मंदिर, ये देखें, ये मंदिर पिछली बार 2023 की अगर बात करें तो पूरा ऊपर गुंबद तक पानी में डूबा हुआ नजर आया था और 2 घंटे के अंदर ये मंदिर की नींव देख रहे हैं, फर्श देख रहे हैं और इसके नीचे ब्यास नदी किनारे बह रही है और 2 घंटे के अंदर कम से कम 20 से 30 फीट पानी ऊपर बढ़ गया था। एक तरफ व्यास नदी, दूसरी तरफ सुकेतु खड्ड बह रहा था और ऐसे में प्रेशर इतना ज्यादा बना था कि ये विक्टोरिया ब्रिज की तस्वीरें आपने देखी, ब्रिज पूरी तरीके से टूट गया था और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। वापस हम जम्मू का रुख करेंगे, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें राजन, तो वहां क्या हालात हैं? पूरी तरीके से गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं वहां पर। बिल्कुल आपने सही कहा, लो लाइंग इलाका है और उसके साथ भी जो है तवी नदी का पानी वहां जाता है और तवी का जो इस वक्त जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। चिनाब नदी का भी जो इस वक्त वाटर लेवल है वो जो डेंजर लेवल है उसको क्रॉस कर चुका है। तो इस वक्त हाई अलर्ट पे रखा गया है प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को और इसके साथ साथ जो रेड अलर्ट इशू किया गया है जम्मू में वो इसीलिए किया गया है कि जो जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, वो सब उफान पे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक छोटा सा नाला जो हमें बताया गया है लोगों की तरफ से, यहाँ पे ये ऐसे हालात बन चुके हैं जैसे एक नदी बहती है। अगर मेरे विजय आपको सारा ये कंप्लीट दिखाएंगे वहां से, तो ये एक नदी का रूप ले चुकी है और वाटर जो पानी का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेवल भी है और साथ में जो तेजी है, जिस तरह से पानी यहाँ पे तेज बहाव के साथ चलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर है पानी का पीछे से, क्योंकि तवी नदी जो अपने आसपास नाले हैं जो जब बहुत ज्यादा जल स्तर जब बढ़ा है तो जो आसपास के नाले हैं वहां ये पानी जाता है और वो पानी और जब वहां भी वाटर लेवल राजन इस तरीके से बढ़ता होगा। राजन ये बताएं कितनी फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं और कौन कौन यहाँ पर स्ट्रैंडेड है? ठीक है, हम रोकेंगे, आपके पास लौटेंगे राजन, लेकिन बड़ी खबर कटरा से आ रही है जहां पर मां वैष्णो देवी ट्रैक पर भूस्खलन हुआ है। अर्धकुंवारी में भोजनालय के पास लैंडस्लाइड हुआ है और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि यहाँ सुरक्षा बल घायल श्रद्धालुओं को मलबे से निकालकर अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही कटरा से जहां पर मां वैष्णो देवी ट्रैक पर एक बार फिर से भूस्खलन की जानकारी आ रही है। अर्धकुंवारी में भोजनालय के पास ये देखिए भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। पैरामिलिट्री वहां पर मौजूद है। हालांकि यहां सुरक्षा बल घायल श्रद्धालुओं को मलबे से निकालकर अस्पतालों में पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी, तो आप देखें पहले भी इस तरह की सिचुएशन सामने आई थी और उस वक्त कोशिश ये की गई थी कि रास्ते को बदल दिया जाए, ऑप्शनल रास्ता अख्तियार किया गया था। लेकिन अब की बार क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी खराब है और ऐसे में इस बात को लेकर बचा जा रहा है कि यात्रा चलती रहे और फिलहाल के लिए यात्रा जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और बाणगंगा का जो रास्ता है वो भी इस वक्त ब्लॉक नजर आ रहा है, उसे भी बंद कर दिया गया है। दुकानें जो हैं इस रास्ते पर साथ साथ मार्केट्स की अगर बात करें तो वहां भी मूसलाधार बारिश की वजह से झमाझम पानी भरा हुआ है। जबकि आप देखें कि ये वाली जो तस्वीर है बेहद भयावह है, टिन पूरी गिरी हुई है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो धराशायी हो गया है और ऐसे में जो लोग इस भूस्खलन से मलबे में दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकालकर अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि सही समय पर उन्हें इलाज मिल जाए।